वालेकुम। मेयर न्यूज़ में खुशामदीद व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, खुश होंगे। आज की दो ताज़ा अपडेट्स के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुई हूँ। आज की दो अपडेट्स कौन सी हैं, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं? ऑब्वियसली आप ब्रेकिंग न्यूज़ से कह सकते हैं। दो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से है, बॉलीवुड की एक सुपरस्टार के बारे में है। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो हमारे अपने ही एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। वो कौन सी पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बॉलीवुड स्टार के बारे में बताती हूँ। जी बिल्कुल, बॉलीवुड स्टार कौन से स्टार हैं? बेशुमार स्टार्स हैं, जिनमें से एक हसीना इंतहाई खूबसूरत जो कि डिफरेंट मूवीज़ में सलमान खान के साथ, टॉप बॉलीवुड किंग के साथ काम कर चुकी हैं। उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। क्या डिस्कस करूंगी? उनके बारे में मैं ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि वो इस वक्त एक ट्रबल का शिकार हैं। वो ट्रबल किस बिना पे आई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं बता दूं, मैं बात कर रही हूँ सोनाक्षी सिन्हा की। जी बिल्कुल, सोनाक्षी सिन्हा जो हैं वो सलमान खान के साथ भी मूवीज में आ चुकी हैं और वो अपने आप को मनवा चुकी हैं। वो एक ज़बरदस्त अदाकारा हैं, ज़बरदस्त शो होस्ट हैं और एक ज़बरदस्त बॉलीवुड की मॉडल हैं। सुपर मॉडल्स और सुपर एक्टर्स में उनका नाम आता है। किसका नाम आता है जी? सोनाक्षी सिन्हा का। जी बिल्कुल, उनके बारे में बात करती चलूँ तो मैं आपको बताऊं कि उनके खिलाफ जो है एक शो ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने केस दायर किया है। केस उन्होंने कुछ यूं दायर किया है, वो कहते हैं कि जो बॉलीवुड स्टार हैं, सोनाक्षी सिन्हा जो हैं, उन्होंने 2019 में जो है एक इवेंट ऑर्गेनाइज जो हुआ दिल्ली में हुआ था, उस इवेंट में जाने के लिए उन्हें मदऊ किया गया। दिल्ली में एक इवेंट था, उसे मदऊ किया गया उन्हें, और उन्होंने एडवांस में 37 लाख रुपए जो हैं उन्होंने जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे उनसे लिया। इवेंट ऑर्गेनाइजर कौन थे? उनका नाम है जी प्रमोद शर्मा। बेसिकली वो मुरादाबाद के रिहायशी हैं और उन्होंने एक तकरीब नक्द की और सोनाक्षी सिन्हा को एक बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया। और प्रमोद का कहना है कि उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को 37 लाख रुपए एडवांस में दिए। ताहम अदाकारा ने जो है हमारे प्रोग्राम में, हमारी तकरीब में शिरकत ना की, और शिरकत ना की, ना ही हमसे कोई कांटेक्ट किया। मजीद प्रमोद शर्मा ये भी कह रहे हैं कि हमने उनकी शिरकत ना होने के बाद बारहा उनसे, सोनाक्षी सिन्हा से, उनकी मैनेजर से हमने कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश की, बट उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, हमारा कोई कॉल नहीं उठाई। मजीद प्रमोद शर्मा का कहना है कि ये वाकया जो है 2019 में हुआ और अब 2022 लग चुका है। 2022 के भी 3 माह गुजर चुके हैं और मोहतरमा अदाकारा ने कोई मुझे रिप्लाई नहीं किया। और उनकी मैनेजर से जब हमने 37 लाख रुपए का वापस मुतालबा किया कि हमें हमारी पेमेंट वापस कर दी जाए, तो उन्होंने पेमेंट वापस करने से साफ इनकार कर दिया। जी, ये कौन कह रहा है? ये मुरादाबाद का रिहायशी प्रमोद शर्मा कह रहा है, जो कि एक इवेंट ऑर्गेनाइजर था, बल्कि है। मजीद उनका कहना था कि मैंने तंग आके ये इंतहाई स्टेप उठाया है और उनके खिलाफ केस किया है कि मुझे मेरी रकम 37 लाख रुपए वापस किए जाएं। जी, ये किसके बारे में बात हुई है? ये बॉलीवुड सुपरस्टार सोनाक्षी सिन्हा के बारे में, जिसकी वजह से उनका केस जो है उनके खिलाफ उसने दायर किया और आज उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए, जैसे कि दरख्वास्त गुजार ने कहा है, और उसको उसके पैसे वापस किए जाएं। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जी। दूसरी खबर पाकिस्तान की एक टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ में आती है। वो कौन सी है जी? बात करेंगे जी पॉलिटिकल शख्सियत नदीम अफजल चंद के बारे में। नदीम अफजल चंद को क्या हुआ है कुछ पता नहीं, अचानक से उन्होंने वापस पीपी को ज्वाइन कर लिया है। नदीम अफजल चंद जो कि आपको पता है पहले भी वो पीपी के ही मेंबर थे, पीपी की ही वो एक सियासी शख्सियत थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया था पीपल पार्टी को छोड़ के। जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया 2018 में, जब पीटीआई इलेक्शन जीती, पीटीआई की गवर्नमेंट आई और वो पीएम के मावने खुसूसी थे, कौन? नदीम अफजल चंद। जी बिल्कुल, आज उन्होंने पीटीआई को छोड़कर वो वापस जो है पीपी की तरफ चले गए हैं, वापस अपनी पार्टी पीपी में चले गए हैं।
और उन्होंने क्या कहा है, पीपीए में गए हैं और बिलावल भुट्टो स्पेशली उनसे मिलने जा रहे हैं उनके घर, वहाँ पे उन्हें ज़ुहराना दिया गया है। और पीपी में जाने के बाद उन्होंने ये बात कही है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वापस अपने घर आ गया हूँ, वापस घर लौट आया हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मजबूरियों की वजह से मुझे वो गलत फ़ैसला उठाना पड़ा था। गलत फ़ैसला से मुराद ये है कि मैं पीटीआई जॉइन की तो इट वाज़ अ रॉन्ग डिसीजन फॉर मी। ये कौन कह रहे हैं? नदीम अफ़ज़ल चंद साहब कह रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वो वज़ीर आज़म के काफ़ी करीब भी रहे हैं और अब वापस वो चले गए हैं जीपीपी में। वो फ्यू डेज़ अगो कुछ खबरें ऐसी गर्दिश कर रही थी कि कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है, उनके जो एमएनएज़ हैं, वो पार्टी छोड़ने के लिए मतलब बिल्कुल उस रास्ते की तरफ रवां-दवां हैं। कुछ सहाफ़ी हज़रात ने कुछ के नाम रिवील भी किए थे कि वो अपोज़िशन से राब्ते में हैं। जैसा कि आपको पता है पीपी का लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। फिर अपोज़िशन तहरीक एतमाद भी लाना चाहती है और उसके लिए तारीख उनको तय नहीं हो पा रही। और इसी दौरान जब तहरीक इंसाफ से वापस लोग अगर दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन करना शुरू कर दें तो डेफिनेटली ये पीटीआई के लिए दचका तो नहीं कह सकते, बट किसी हद तक उनके लिए दुरुस्त नहीं है। बहरहाल अब देखते हैं कि मज़ीद सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तहरीक आदम एतमाद जो ला रहे हैं, आज की एक और खबर ये है कि तहरीक आदम एतमाद के बारे में वो कह रहे हैं हम सबसे पहले तो हम स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ लाएंगे, उसके बाद पीएम के खिलाफ लाएंगे। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, सियासी सूरत हाल कहाँ जा रही है। बाकी आप सब लोग मेर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। आज की यही मेरे पास टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो अब तक मैंने आपको सुनाई हैं। मेर न्यूज़ को काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। किस तरह की न्यूज़ आप देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल या एंटरटेनमेंट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।